आने वाला आएगा, जाने वाला जाएगा, बैठ गया जो घर में यूं ही, वो क्या कुछ कर पाएगा। हार मिले या जीत मिले, क्या अब पछताना है। निकल पड़े हैं रन में अब तो, बस आगे ही जाना है। कुछ इसी अंदाज में टुन्ना जी पांडे राजद से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को ऐलान कर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए निकल पड़े। अब वो भगवानपुर से जो अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, वो क्षेत्र के हर गांव गली मोहल्ले में जा रहा है। वो लोगों से संपर्क कर रहे हैं और बता रहे हैं कि राजद का प्रत्याशी इस बार मैं हूं और महाराजगंज से लोकसभा चुनाव में राजद के तरफ से जीत का परचम लहराऊंगा। टुन्ना जी पांडे में जो ये कॉन्फिडेंस है, आखिर इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं एक एक तथ्य के साथ बताऊंगा कि अगर टुन्ना जी पांडे इस तरह के कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं तो उसके पीछे का असली सच क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले मेरा अभिनंदन स्वीकार कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम राकेश तिवारी है और आप द देसी अड्डा से जुड़ चुके हैं। तो चलिए अब डिकोड करते हैं कि टुन्ना जी पांडे के कॉन्फिडेंस का राज क्या है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आता है। महाराजगंज, गोरियाकोठी, एकमा, तरैया, बनियापुर और माझी। इस विधानसभा क्षेत्र में एकमा से श्रीकांत यादव राजद के विधायक हैं। महाराजगंज से विजय शंकर दुबे कांग्रेस के विधायक हैं। माझी से सत्येंद्र यादव माले के विधायक हैं और बनियापुर से केदारनाथ सिंह राजद के विधायक हैं। इसके अलावे गोरियाकोठी से देवेश कांत सिंह भाजपा के विधायक हैं और तरैया से जनक सिंह भाजपा के विधायक हैं। यानी कि महागठबंधन 4 विधानसभा क्षेत्रों पर अपना कब्जा रखता है और 2 विधानसभा क्षेत्रों पर भाजपा का कब्जा है। जदयू एक भी सीट पर यहां से चुनाव नहीं जीती। महाराजगंज में वो चुनाव हार गई। इसके अलावे अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी जदयू के प्रत्याशी चुनाव हार गए। अब सवाल ये है कि 4 विधायक हैं और इसमें भी आप देखिएगा तो एकमा में जो विधायक हैं वो यादव जाति से आते हैं, श्रीकांत यादव। इसके बाद माझी से जो विधायक हैं सत्येंद्र यादव, वो भी यादव जाति से आते हैं। विजय शंकर दुबे कांग्रेस के जो विधायक हैं ब्राह्मण जाति से आते हैं और बनियापुर से राजद के जो विधायक हैं वो राजपूत जाति से आते हैं। तरैया के विधायक जनक सिंह वो राजपूत जाति से आते हैं और गोरियाकोठी के जो विधायक हैं देवेश कांत सिंह वो भूमिहार जाति से आते हैं। कहने का मतलब ये है कि 3 विधानसभा क्षेत्रों पर राजद गठबंधन के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन लेकर टुन्ना पांडे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं उनका कब्जा है। यानी कि लड़ाई तो यहां होगी। और जैसा कि टुन्ना जी पांडे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने टिकट देने के लिए हरी झंडी दिखा दी है और कहा है कि क्षेत्र में जाइए, तो उसके हिसाब से ये 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां टुन्ना जी पांडे को सूट कर रहा है और वो इसी समीकरण के तहत यहां आए होंगे। अब मैं आगे भी बताऊंगा कि टुन्ना जी पांडे की परेशानी क्या क्या बनने वाली है, लेकिन पहले बात करते हैं उनके समीकरणों के कि जिस समीकरण से टुन्ना जी पांडे इतने कॉन्फिडेंस होकर महाराजगंज में चुनाव लड़ने आए। देखिए, महाराजगंज में सबसे अधिक मतदाता राजपूत जाति के हैं और इसीलिए यहाँ पे हर बार अधिकांश मौकों पर राजपूत जाति के उम्मीदवार ही चुनाव जीतते रहे हैं। हारता भी कोई राजपूत ही है। 2-3 मौकों पर भूमिहार जाति से भी चुनाव जीते हैं और अच्छी फाइट देते हैं। कई मौकों पर भूमिहार और राजपूत जातियों के बीच भी
सीधा मुकाबला होता है। यदि जातीय गणित के हिसाब से बात करें तो विकास का पैमाना और पैमाना, पार्टी का पैमाना, ये अलग है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी जातिगत आधार पे ही बात करते हैं। तो टुन्ना जी पांडे को जो कॉम्बिनेशन सेट कर रहा होगा, वो जो आंकड़ा बताए होंगे या जिस आंकड़े के आधार पर यहाँ पहुंचे हैं, उसमें वो जो गिनती गिन रहे हैं, उसमें भूमिहार जाति, ब्राह्मण जाति, यादव, मुस्लिम, दलित और अति पिछड़ा, ये कॉम्बिनेशन वो जमा रहे होंगे कि इसमें से अधिकांश वोट उन्हें मिलेगा और वो चुनावी बाजी जीत लेंगे। टुन्ना जी पांडे का आकलन है कि ब्राह्मणों में जो वोट है वो उनके पक्ष में जाएगा, फिर भूमिहार जाति का भी कुछ वोट अपने पक्ष में लेंगे, यादव और मुस्लिम हमारे साथ हैं ही, दलित और अति पिछड़ा में भी हम सेंधमारी करेंगे और चुनावी बाजी जीत लेंगे। क्योंकि जब महाराजगंज विधानसभा का चुनाव हुआ था तो विजय शंकर दुबे इसी तरह से चुनावी बाजी जीते थे। तो एक तो राजद इस पैमाने पर सोच रही होगी, पिछले 2 चुनाव से प्रभुनाथ सिंह और उनके पुत्र चुनावी मैदान में उतरे थे और चुनावी बाजी हार गए। तो यही कॉन्फिडेंस का राज है टुन्ना जी पांडे का। क्योंकि टुन्ना जी पांडे जो पहली बार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने आए हैं, तो उन्हें ये समझना होगा कि ये महाराजगंज का इलाका अन्य क्षेत्रों से थोड़ा कठिन है और डिफिकल्ट है। यहाँ जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, बहुत पुराना बात है, तो एक प्रभुनाथ सिंह कोच वाले वो चुनाव लड़ रहे थे, अनुसुईया जायसवाल और उमाशंकर सिंह मोछ वाले ये चुनाव लड़ रहे थे। तो एक नारा चला था, ना जीती कोच वाला, ना जीती लहंगा वाला, जीती ये मोछ वाला, और मोछ वाला चुनावी बाजी जीत जाते थे। ये एक पुराना नारा था। उससे पहले ये नारा होता था कि ना जीती मोछ वाला, ना जीती कोच वाला, जीती ये लहंगा वाला, यानी कि अनुसुईया जायसवाल के समर्थक कहते थे। लेकिन होता ये था कि ना जीती कोच वाला, ना जीती लहंगा वाला, जीती ये मोछ वाला, और इस नारे से मोछ की लड़ाई होती थी तो चुनावी बाजी पलट जाती थी और ऐन मौके पर राजपूत समुदाय के लोग एकजुट हो जाते थे और यहीं से चुनावी बाजी पलट जाता था। अब जातिगत आधार पर राजपूत जातियों की संख्या अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें हराया नहीं गया है, उन्हें हराया गया है। जब जब उनके खिलाफ मोर्चाबंदी होती है और सभी एकजुट हो जाते हैं, तब तब चुनाव में वे हारे हैं। 1991 का चुनाव इस बात का गवाह है, जब गिरिजा देवी ने चुनावी बाजी जीत ली थी। अब देखिए, टुन्ना जी पांडे के कॉन्फिडेंस का एक और बड़ा कारण है। वो कारण है कि टुन्ना जी पांडे जब एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे तो 2 विधानसभा क्षेत्र, महाराजगंज और गोरियाकोठी, उनके क्षेत्र के अंतर्गत आता था। यहां से वे चुनावी बाजी जीते भी। तो इस नाते उन्हें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्यों तक उनकी पहुंच है और लोग जानते हैं, बड़े उद्योगपति हैं टुन्ना जी पांडे। तो टुन्ना जी पांडे चुनाव में पैसे भी खर्च कर सकते हैं और करते रहे हैं, और इसलिए उनके समर्थक डटे रहेंगे। इस बात में भी कोई गुरेज नहीं है, इस बात में कोई शंका नहीं है कि टुन्ना जी पांडे हर तरीके से महाराजगंज क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तब होगा जब राजद उन्हें टिकट देगी। वैसे इतिहास के आईने में यदि झांकते हैं तो ये कुछ संभव दिखता नहीं, क्योंकि महाराजगंज से 1991 के बाद, गिरिजा देवी के बाद, अब तक कोई चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें किसी दूसरे ने बाजी मारी हो। हर दल चाहे कोई हो, जीतता और हारता वहां से क्षत्रिय ही है, और इसीलिए पार्टियां भी टिकट उन्हीं को देती है। तो अब यदि नया प्रयोग कुछ हो रहा होगा तो अलग बात है,
नहीं तो यदि इतिहास के आईने में झांक कर देखा जाएगा तो फिर महाराजगंज से टिकट पाना भी बड़ा मुश्किल है और चुनाव जीतना भी बड़ा मुश्किल है दूसरे वर्ग के, दूसरे समुदाय के लोगों के लिए। ये आंकड़े जो दिख रहे हैं विधानसभा के विधायकों की, ये केंद्र में बदल जाने वाले हैं, क्योंकि यदि एनडीए के तरफ से कोई क्षत्रिय प्रत्याशी मैदान में आया तो आप यकीन मानिए कि हर जाति वर्ग का वोट उसे मिलेगा और राजपूत समुदाय का एक मुश्त वोट उसे जाएगा। और जब परिस्थितियां ऐसी बनती है तब महाराजगंज में लोग कहे चाहे जो, जीतता वही क्षत्रिय है। क्योंकि मैंने 1999 का भी चुनाव देखा है, मैंने 1998 का भी चुनाव देखा है जब प्रभुनाथ सिंह और महाचंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे, 99 में भी चुनाव जब प्रभुनाथ सिंह और महाचंद्र सिंह लड़ रहे थे तब भी मैंने देखा है, फिर चुनाव 2004 का भी देखा है, 2009 का भी देखा है, 13 का भी देखा है, 14 और 19 का भी देखा है। तो यदि इन चुनावों पर आप नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि महाराजगंज की राह इतनी आसान नहीं। ये वो लोकसभा क्षेत्र नहीं जहां समतल कोई दौड़ पाए। यदि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लगातार 2 बार से चुनावी बाजी जीत रहे हैं तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है, उसके पीछे राष्ट्रवाद और भाजपा का वो हिंदू एकता, एकजुटता का हाथ है, वरना महाराजगंज से जीतना इतना आसान भी नहीं। तो चलिए, अगर टुन्ना जी पांडे इन सारे समीकरणों को ध्वस्त कर यदि नए समीकरण के साथ चुनावी बाजी जीत जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि उन्हें राजनीति का नया बाजीगर कहा जाएगा। टुन्ना जी पांडे को बहुत टफ टास्क मिला है और टुन्ना जी पांडे इस बात के लिए जाने भी जाते हैं, वो हमेशा टफ टास्क को पूरा करते हैं। तो देखना है कि महाराजगंज की सरजमी पर टुन्ना जी पांडे अपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ महाराजगंज में आए हैं उसे कितना पूरा कर पाते हैं और क्या होता है। तो इसी तरह का और खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्ते।